नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं आकांक्षा श्रीवास्तव जी, जिनका महानगर लखनऊ में जिंजर ईट्स एंड आर्ट्स के नाम से एक रेस्टोरेंट है। अलग कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है इस रेस्टोरेंट का? और आकांक्षा जी खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो उन्होंने इस फील्ड में काम कैसे करना शुरू किया, इस पे बात करेंगे। आकांक्षा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, क्या क्या किया है। जी सर, मैं यहीं लखनऊ से हूँ और जन्म यहीं का है, स्कूलिंग सब यहीं की हुई और उसके बाद इंजीनियरिंग करने, मैथ्स और साइंस में अच्छे थे। तो घर वालों का यही पढ़ना है। तो हालांकि मेरी रुचि इतिहास में और सोशल साइंसेस में ज़्यादा थी, बट क्योंकि मैथ्स और साइंस के नंबर्स अच्छे थे बोर्ड्स के, तो उस तरफ जा नहीं पाए। खैर, इंजीनियरिंग हुई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से गाज़ियाबाद में, और उसके बाद इन्फोसिस में जॉब प्लेसमेंट हो गया, तो बैंगलोर चले गए 2011 में और फिर वहीं पे रहे। फिर जैसे कि सभी लोगों के साथ होता है, अपने आप को ढूंढ रहे होते हैं लोग कि करना क्या है, जो कर रहे हैं वो पसंद आ रहा है या नहीं। तो वो सब जर्नी रही और उस दौरान धीरे धीरे समझ में आता गया ओवर द इयर्स कि ये इतना जम नहीं रहा है। ऑल्दो मैंने कई जॉब स्विच करे, अच्छी पोजीशंस पे रहे। द लास्ट जॉब that I was a director for data privacy and protection in Bangalore, but नहीं जमा। और फिर कोविड हुआ, तो कोविड में और भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, दुनिया के बारे में, अपने बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो लगा कि लाइफ काफ़ी अनसर्टन है एंड देन हमें चीज़ों को लेके इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो जब मन करे, और अगर कोई सपना है आपका, जैसे ये जिंजर ईट्स एंड आर्ट्स खोलने का सपना मेरे और मेरे हस्बैंड का बहुत टाइम से था। हमारा ये था कि शायद जब हम रिटायर होंगे तब ऐसा कुछ करेंगे, कहीं गोवा जाके या कहीं जाके। लेकिन फिर वही कोविड, जैसा कि मैंने कहा, लेट्स स्टार्ट लिविंग द लाइफ दैट यू वांट टू लिव। तो उसके चलते फिर हमने ये बनाना शुरू किया। अच्छा जी। क्या कॉन्सेप्ट था इसके पीछे, क्या क्या चीज़ें रहेंगी? कॉन्सेप्ट्स कुछ हमने सोचे, कुछ जैसा भी हमारा लाइफ को लेके एक्सपीरियंस रहा, जो हमारे वेकेशंस रहे, चाहे डोमेस्टिक चाहे फॉरेन, तो वहाँ से कुछ चीज़ें हमने सीखी कि हमारे देश में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा कुछ हमारे देश में नहीं है, ये अपनी तरीके की पहली जगह है, बट ऐसी चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए जहाँ एक ही छत के नीचे आप पढ़ भी सकते हो, आप पेंटिंग आप काम कर सकते हैं, लोगों से मिलने, मीटिंग स्पॉट हो सकता है। अब जब वर्क फ्रॉम होम वाले कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा आ गए हैं, तो लखनऊ में भी ऐसी काफ़ी जगह होनी चाहिए अब लोगों के घर के पास। वही ऐसा ना हो कि हर चीज़ के लिए हमें गोमती नगर जाना है या कहीं दूसरी जगह जाना है, दूर जाना है, तो वो भी एक काम लगे। हर चीज़ लोगों के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, ठीक ठाक खाना मिले, अच्छी कॉफ़ी मिले, आर्ट को लेके हो। यहाँ पे हमारे घर में एक डॉग है और हम उसको लेके बाहर जाना चाहते थे। एक बार ऐसा हुआ दिवाली के टाइम पे, पर ऐसी बहुत सारी जगह थी नहीं जहाँ पर हम अपने डॉग के साथ जा सकें। एक आधी जगह ही थी। तो फिर हमें लगा कि अच्छा, अब जब जगह ऐसी हम खोल ही रहे हैं कुछ, तो उसको पेट फ्रेंडली भी करें। और एक्चुअली जिंजर जो है वो अदरक वाला जिंजर नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, हम लोग तो अदरक वाला जिंजर ही समझ रहे थे। हाँ, तो हमारी एक कैट है और एक्चुअली उसकी वजह से भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एनिमल्स के प्रति जो हमारा रुझान है, वो पहले हमें भी ऐसे सड़क के डॉग्स या गाय या बकरी दिखाई नहीं देते थे, पेड़ जैसे लिखते थे, है ना, जैसे आप, वो है ही नहीं। ऑफ कोर्स हम उनको हार्म नहीं करते थे, लेकिन हम देखते ही नहीं थे। हाँ, कि बट जब से कोको, हमारी कैट का नाम है कोको, वो हमारी लाइफ में आई, तब से हम इन चीज़ों के प्रति जागरूक हुए। और अब हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं हर महीने कुछ अपनी कमाई का एक हिस्सा उस कॉज में लगाएं। अच्छा, हमारी कोई संस्था नहीं है सच, लेकिन जब हमें लगता है कि अच्छा कोई जानने में आता है, या आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पर आप के केसेस के बारे में पता चलते रहता है, तो हम उन संस्थाओं से जुड़ते हैं और उनके लिए थोड़ी मदद कर पाते हैं।
जहाँ हम रहते हैं अपने आसपास के जो जानवर हैं उनके लिए कुछ कर पाएँ। और कभी कभी ये चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, सिर्फ एक आप पानी का टब कुछ रख दीजिए और छोटी छोटी बहुत चीज़ों से छोटी आप चीज़ें। पर्यावरण और जी। पशु पक्षियों की मदद कर सकते हैं। जी। लेकिन जिंजर की बात हाँ, तो रह है, गई। हाँ। जिंजर, हाँ, तो वो जो कैट ब्रीड है वो इंडियन जिंजर है। अच्छा, दैट्स व्हाई इसका नाम जिंजर ईट्स मतलब एंड आपकी आर्ट्स कैट के नाम पे जिंजर है। जी। वो मेरी 5 साल की बिल्ली, उसके शी ओन्स अ बिजनेस। हाँ। जी। एक मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। हमारे एक मित्र हैं जिनके घर में बिल्ली बहुत पाली जाती थी। ओके। तो वो बिल्ली के लिए अलग बिस्किट रखते थे। हाँ। बिस्किट सेम ही होते थे जो जी। आम आदमी खाते हैं और ओह। जो बिल्ली खाती है, ओके। लेकिन वो रखे अलग अलग जाते थे। एक दिन क्या हुआ, उनके यहाँ मेहमान आए और मेहमानों वाला बिस्किट तो खत्म हो गया था। तो अंदर से किसी ने पूछा भाई बिस्किट नहीं, तो बाहर से बोले वो बिल्ली वाले ले लो। अब ला के उन्होंने रख दिए। जब आपने कहा, अब जो मेहमान था जी। अब उसे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा, मुझे बिल्ली वाले बिस्कुट हाँ। खाने पड़ रहे हैं। हाँ, जब आपने कहा कि आपके मित्र हैं जहाँ पर हाँ। बहुत सारी बिल्लियाँ हैं, तो हम कहने वाले थे प्लीज मुझे मिलवाइएगा। हाँ, जरूर। लेकिन जब आपने कहा कि वो बिल्ली वाले बिस्किट खिला रहे हैं तो देखेंगे। हाँ, तो इस तरीके की समस्याएं जी, आती हैं। जी। अच्छा, यहाँ जो जिंजर रेस्टोरेंट है आपका, यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए? क्योंकि मैं 15 साल से लगभग लखनऊ में नहीं हूँ, तो मुझे इतना यहाँ के टेस्ट वगैरह का अंदाज़ा नहीं था। तो और जहाँ हम थे उस हिसाब से, मतलब कुछ चीज़ें आपके दिमाग में सेट होती हैं कि अच्छा ऐसी जगह है तो यहाँ पे यही खाने का मिलना चाहिए। तो पहले हमारा था कि एक बात तो तय थी कि वेजिटेरियन रखना है, तो वो तो है। और दूसरा ये था कि हम सिर्फ कॉन्टिनेंटल खाना रखना चाहते थे, कैफ़े के हिसाब से, जो बहुत जल्दी बन भी जाता है और आसानी से खाया भी खा सकते हैं। मतलब इतना टाइम नहीं लगता है, हाथों का इतना इस्तेमाल नहीं होता है एज सच। तो कॉन्टिनेंटल रखने का था। लेकिन जैसे जैसे हमने शहर में रिसर्च करी तो हमें लगा कि नहीं, यहाँ पे चाइनीज़ की भी डिमांड है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं चाइनीज़ खाना। तो हमने फिर चाइनीज़ क्विजीन की चीज़ें भी रखी हैं। अच्छा। हाँ, इंडियन वगैरह खाना हम प्रोवाइड करते हैं अगर कोई बड़ी पार्टी होती है, किटी पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, या कोई अपनी अलग से गेट टुगेदर करना चाहता है उसके लिए। जनरल ऑन अ एरी रेगुलर डे आपको इंडियन और चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल खाना ही मिलेगा, जिसमें आपका पिज़्ज़ा, पास्ता, सैंडविचेस, बर्गर, नूडल्स, फ्राइड राइस, ये सब आता है। और कॉफ़ी कॉफ़ी ऑफ कोर्स, कॉफ़ी हमारी कॉफ़ी एक्चुअली बेस्ट सेलिंग है। हाँ। तो बिल्कुल आई वुड रिक्वेस्ट कि कोई, क्या खासियत है आपकी कॉफ़ी में? कॉफ़ी सर हम लोग प्री मिक्स एज सच कोई नहीं यूज़ करते हैं। हम कॉफ़ी बीन्स, एक बहुत ही इस्टेब्लिश ब्रांड है ब्लू टोकाई करके, हम उनसे कॉफ़ी बीन्स परचेज़ करते हैं। और उसका भी एक तरीका है, जैसे जो लोग कॉफ़ी के बारे में जानते हैं वो समझते होंगे इस चीज़ को, कि एक तरीके से उसको रोस्ट किया जाता है और डिपेंडिंग अपॉन किस टेम्परेचर में वो रोस्ट कर रहे हैं, कैसे कैसे रख रहे हैं, उससे उसकी जो आपकी कॉफ़ी बनेगी उसकी इंटेंसिटी चीज़ों को ऊपर नीचे किया जा सकता है। अच्छा। तो हमने फ़िलहाल एक ऐसी कॉफ़ी रोस्ट मतलब हम ऐसा करवाते हैं जिससे कि वो जनरली सबको पसंद आए। तो वो हमारी एक खासियत है। अच्छा। जी। और आपके यहाँ पेंटिंग का भी एक रूम है? जी जी। तो ऐसा था कि सिर्फ बिजनेस पैसे के लिए नहीं करना था, हमें बिजनेस इस हिसाब से करना था कि वो चीज़ हमें अच्छी लगे और हम अपना काफ़ी समय भी यहाँ व्यतीत करते हैं। नया बिजनेस है वो एक बात है, बट अदरवाइज ऑल्सो क्योंकि हमें ये अच्छा लगता है। तो सिर्फ खाना खिलाना बिजनेस नहीं था, वरना तो हम केटरिंग भी कर सकते थे। तो इसलिए हमने सोचा कि हम एक आर्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं। तो और उस दौरान हमें काफ़ी नए नए अतरंगी लोगों से मिलने का मौका मिलता है। और किताबें, वो एक सेक्शन भी है हमारे पास। तो लोकल आर्टिस्ट से ऑफ कोर्स कनेक्ट हुआ, पेंटिंग्स हैं, क्राफ्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं। हम ऐसे लोगों से मिले, जो छोटी बच्ची है वो करीबन 7-8 साल की होगी और क्योंकि उसका आर्ट में इंटरेस्ट है लेकिन पढ़ाई भी अपनी जगह है, तो बहुत ज़्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकती थी, तो उसने हमें बुक मार्क्स बना के दिए। अच्छा। दिवाली के हिसाब से। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी। उसी तरीके से एक मैम है और वो काफ़ी एजेड हैं लेकिन उनको सोप बनाने में इंटरेस्ट है। तो अब
शादी हुई, बच्चे हुए, तो उस दौरान अपनी लाइफ में वो सब नहीं कर पाई। लेकिन अब जब वो फ्री हैं अपनी इन जिम्मेदारियों से, तो वो उस चीज़ को परस्यू कर रही हैं। तो भी हमारे पास उनके सोप्स और ये सब चीज़ें हैं। और जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं उनके लिए भी स्पेस है? जी जी, उनके लिए भी स्पेस है। एक अलग हमने रूम बनाया हुआ है जहाँ पर लोग आप आराम से वाईफाई कनेक्शन के साथ अपना काम कर सकते हैं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, चाहे लिखना चाहते हैं, वो लोग भी आराम से शांति से बैठ के अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी आप लोगों के यहाँ होते हैं? जी, अभी कल ही हमारे यहाँ एक ओपन माइक था जिसमें लोग आके अपनी शायरी, अपनी कविताएं पढ़ रहे थे, गाने गा रहे थे। तो वो सब चीज़ें भी होती रहती हैं। आर्ट से रिलेटेड काफ़ी वर्कशॉप्स होती रहती हैं। क्रोशिया की वर्कशॉप हुई हमारे यहाँ, क्ले की वर्कशॉप हुई, और अदरवाइज़ ऑल्सो हमने एक कुछ आर्ट किट्स रखी हुई हैं हमारे पास। तो अगर लोग आएँ, बैठना चाहते हैं, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बात करना चाहते हैं ना, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो आप खुद कुछ सृजन कर सकते हैं। और फिर वो एक अलग चीज़ होती है कि आपको हमेशा याद रहता है कि हम उनसे मिले थे फला फला दिन और हमने मिलके ये बनाया था। तो वो एक अच्छी मेमोरी होती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो जिंजर है ये अदरक वाला जिंजर नहीं है। और ये ऐसी जगह है जहाँ पे कि आप खाने के साथ ही साथ आर्ट, बुक और अपनी ज़रूरी चीज़ें भी कर सकते हैं। लोगों से मीटिंग पॉइंट भी है यहाँ पर। और एक ही जगह इतनी सारी चीज़ें महानगर में मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है, और वो तब समझ में आएगा जब आप यहाँ विजिट करेंगे। कुछ और कहना चाहती हैं? बस इतना ही कि जो लोग लखनऊ में हैं और ये वीडियो जिन तक पहुंच रहा है, वो प्लीज़ आइए और देखिए हमने क्या बनाने की कोशिश करी है आपके लिए। कुछ फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिए, हम उसको इंक्लूड करना चाहेंगे। और जो लोग लखनऊ में नहीं हैं, वो कभी लखनऊ आने का प्लान करते हैं, तो वो प्लीज़ आएँ और जिंजर भी आएँ। तो बहुत शुक्रिया आपका। so और दोस्तों, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ बने रहे। धन्यवाद। थैंक यू।